आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल नो ट्रिक स्टडी। दोस्तों आज आपको बताएंगे औसत के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और बहुत ही आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे। जिसमें से पहला हमारा सवाल है, यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 है। दोस्तों औसत कितना है हमारा? 93 है। तब उनमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो बता दें दोस्तों, औसत हमारा जो होता है वो हमारा होता है बीच की संख्या। कौन सी? बीच की संख्या होती है हमारी, बीच की संख्या जो हमारी है 93। बीच की संख्या होती है वो है हमारी 93। अब दोस्तों बताना हमारे सम संख्या। अब सम संख्याएं कैसे आएंगी? तो 93 हमारा बीच में हो जाएगा। अब सम संख्या पूछा है तो 4 संख्याएं इधर चली जाएंगी और 4 इधर आ जाएंगी। सम संख्या पूछा है तो 93 होगी नहीं। अब क्या करेंगे? इसमें एक जोड़ देंगे तो 93 के बाद क्या आ जाएगा हमारा? 94। 94 के बाद आएगा 96, फिर आ जाएगा 98, फिर 100 आ जाएगा 100। उसी तरह अब इधर आ जाएंगे, क्रमागत पूछा है ना तो एक कम कर देंगे तो 92, फिर 90, फिर 88, फिर 86। अब इसमें से हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो क्रमागत पूछा है तो बड़ी संख्या हमारी आ जाएगी 100। कौन सी होगी दोस्तों? 100। आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। चलिए देखते हैं, अगर समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन है कुछ इसी प्रकार का है। इसमें दिया है 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। 8 क्रमिक का मतलब होता है क्रमागत। क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा? दोस्तों इसमें सम नहीं पूछा है, इसमें क्रमागत संख्या पूछी है। कोई बात नहीं, अभी बताए थे औसत जो हमारा बीच की संख्या होती है, औसत हमारा बीच की संख्या होती है, ये है हमारी 6.5। अब इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। अब कितनी है? 8। वैसे ही लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4, फिर इधर लाइन खींचेंगे 1 2 3 4। अब इसमें बतानी है हमें कि अगले है सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या। पहले हम संख्या निकाल लेते हैं तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? जब भी दशमलव, अगर दोस्तों दशमलव में दिया हो, हम क्या करेंगे? 0.5 आगे वाली संख्या में जोड़ लेंगे। जैसे ये दिया है, अब 0.5 को क्या करेंगे? इसमें जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर अगली संख्या 8 हो जाएगी, अगली संख्या 9 हो जाएगी, अगली संख्या 10 हो जाएगी। अब इसमें 0.5 कम कर देंगे तो 0.5 कम करेंगे 6 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 4, फिर 3। अब इसमें बताया है सबसे छोटी संख्या हमारी 3 है, प्लस सबसे बड़ी संख्या हमारी 10 है। दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा 13। और 13 संख्याएं दोस्तों कितनी हैं? 2 हैं। औसत निकालना हो तो क्या होता है? औसत बराबर सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। सभी पदों का योग मतलब जोड़, तो 2 संख्याएं, दोनों को जोड़ लिए और बटे में 2 कर दिए। अब इसको भाग कर देंगे, आ जाएगा दोस्तों हमारा 6.5। 6.5 हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारा आंसर है बी। फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी उसी तरीके का सवाल है और कोशिश करते हैं इसको भी। तो इसमें दिया है ABCD का औसत 24 है। औसत 24 है। 4 संख्याएं हैं ABCD जिनका औसत कितना है? 24 है। अब इसमें यह भी दिया क्रमागत विषम संख्या निकालनी है। कौन सी? विषम संख्या निकालनी है। कोई बात नहीं, निकालते हैं। B व D का गुणनफल बताना है। B व D का गुणनफल बताना है। अभी बता चुके हैं 24 क्या है? हमारी बीच की संख्या है। अब इसके आगे 2 और इसके पहले 2, इसके आगे 2, इसके पहले 2, तभी तो 4 हो जाएंगी। 24 दोस्तों हमारा क्या है? ये एक सम संख्या है। कौन सी? सम संख्या है। 24 हमारी क्या है? सम संख्या है, तो इसको नहीं जोड़ेंगे। अब इसके आगे कौन सी आ जाएगी? 25। फिर इसके आगे अब विषम संख्या लेना है तो 25, 26 नहीं होगा, 27 आ जाएगी। इसके पहले तो 23,
फिर इसके पहले आ जाएगी 21। अब इसमें बताना है B व D, तो अब अगर हम इसको ABCD कर लेते हैं, A B C, अब ये C नहीं होगा क्योंकि ये विषम संख्या है, तो C और D। अब B और C 27 और 23 का गुणा कर देंगे, 23 का गुणा कर देंगे, 7 3 21। अब दोस्तों जिसमें एक आ रहा है वही हो जाएगा हमारा 621, 621 आ जाएगा हमारा आंसर 621। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगला देखते हैं। अब इसमें दोस्तों दिया है 5 क्रमिक विषम संख्याओं का, इसमें भी विषम संख्याओं को दिया है 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है 21, उनका औसत कितना है 21। फिर वैसे ही लगाएंगे 21। अब इसमें 5 दिया है, तो अब विषम है तो विषम हमारी खुद ये है, 21 क्या है विषम संख्या है, विषम संख्या है। अब इस 21 को भी जोड़ लेंगे तो इसके आगे 2 हो जाएंगे और इसके पीछे 2 हो जाएंगे। 21 के बाद कौन से आएगा 23, फिर आ जाएगा 21 के बाद 25 और इसमें क्या आ जाएगा 19 और फिर 17। तो उनमें सबसे छोटी संख्या बताना है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या क्या है 17, सबसे छोटी संख्या हमारी 17 है। अगला देखते हैं। यदि 3 क्रमिक संख्याओं का योग, 3 क्रमिक संख्याओं का योग 81 हो, 3 संख्याओं का योग कितना है 81, योग मतलब जोड़, 3 संख्याएं x y z जोड़ी गई हैं तो जोड़ने पर कितना आया हमारा 81 आया है। तो मध्य की संख्या बताएं, तो मध्य की संख्या बताएं। अब 3 संख्याएं हैं और इनका योग है 81। बताए थे जब भी औसत निकालना हो, औसत निकालना हो तब क्या करते हैं सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। तो सभी पदों का योग कितना है 81 है, ये औसत निकल रहा, औसत हो जाएगा 81 है, संख्या कितनी है 3। अब इससे भाग कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 27, ये आ जाएगा हमारा 27। अब दोस्तों हमारे पास क्या आ गया है 27 और 27 हमारा क्या है औसत, 27 हमारा औसत है। और ये औसत हमारा क्या होता है बीच की संख्या होती है, औसत हमारी बीच की संख्या होती, तो एक आगे संख्या होगी भी एक पीछे होगी तभी क्रमिक संख्या हो जाएंगी। 27 के आगे आ जाएगा हमारा 28 और इसके पहले आ जाएगा हमारा 26, इसके पहले आ जाएगा हमारा 26। तो बताना है मध्य की संख्या क्या होगी, तो मध्य की दोस्तों हमारी आ जाएगी 27, मध्य की संख्या क्या आ जाएगी 27, जो आंसर सी होगा। चलिए दोस्तों अगला लगाते हैं। अगला है 50 प्राकृत संख्याओं की औसत क्या है। 50 प्राकृत संख्याओं, यहाँ पर दोस्तों का होना चाहिए था, 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला होता है n+1/2, n+1/2। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो 50 पूछा है, यहाँ दोस्तों एक कंफ्यूजन है, 50 प्राकृत संख्याओं का पूछा है, 50 तक नहीं पूछा, जहाँ पर तक लग जाए वहाँ पर फार्मूला बदल जाता है। यहाँ पर 50 संख्या पूछा है तो 50 + 1/2। अब इसको क्या करेंगे तो जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 51/2, भाग कर देंगे तो 25.5 आ जाएगा, 25.5 आ जाएगा, जो हमारा आंसर ए वाला है। अगला देखते हैं। अब इसमें पूछा है 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। दोस्तों ये भी वैसे ही लगेगा, बहुत सरल है। कैसे, तो 100 + 1/2। अब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 101/2, भाग कर देंगे तो 50.5, 50.5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा, सी वाला आंसर हो जाएगा, 50.5 सी वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब बताया है अगले में 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, अभी जो था क्रमागत था, अब क्या है नहीं क्रमागत नहीं, 10 तक निकालना था, सम हो चाहे विषम हो। अब इसमें बताया गया है सम निकालना है, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है।
सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। इसके लिए फार्मूला हमारा ये आ जाता है n+1, n+1 क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 आ जाएगा आंसर। आंसर क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा, जो हमारा सी है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अगर नहीं पता है तो घंटों लगा देंगे, होगा नहीं, घंटों नहीं मिनटों में नहीं हो पाएगा, कुछ समय ले लेंगे। समय बचाना है, 1 से 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चन हल करना होता है, 2 मिनट 3 मिनट में नहीं। तो ये 30 सेकंड में हल हो जाएगा आराम से। n+1 करा, 11 आ गया आंसर। आगे देखते हैं। अब यहाँ बताना है 50 तक की सभी संख्याओं, 50 तक की सभी सम संख्याओं। देखिए यहाँ पर दोस्तों आ गया है तक। जहाँ दोस्तों तक आ जाए वहाँ पर एक फार्मूला होता है n/2 + 1, n/2 + 1, n/2 + 1। अब इसको हल कैसे करेंगे? 50 तक, जहाँ पर तक लगा हो, ये तक लगा हो, वहाँ पर ये फार्मूला होगा। इसको कैसे हल करेंगे? तो जहाँ n दिया है वहाँ पर हम 50 लिखेंगे, बटे में 2 करेंगे, भाग कर लिए, 50 का 25 हो गया, और +1 करेंगे। जब +1 कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 26, +1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 26, जो आंसर है हमारा सी वाला। +1 कर लेंगे आ जाएगा 26, आंसर सी वाला हो जाएगा। समझ में आया होगा? नहीं आया है तो आगे देखते हैं। अब 12 संख्याओं का औसत 15 है। 12 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए, यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा? दोस्तों बहुत सरल है। अब 12 संख्याओं का औसत निकालना है, तो 12 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? तो हम सबसे पहले हम योग निकाल लेते हैं। योग निकालेंगे तो 12 संख्याएं हैं और औसत से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा योग। योग निकालना है, योग बराबर क्या हो जाएगा? हमारा जो संख्या दी है और गुणे औसत, संख्या गुणे औसत, तो हमारा योग हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं, यदि एक संख्या 41 को, जब एक संख्या 41 को ऐड कर दिया गया है तो योग में ऐड करेंगे, 41 में कर लिए, 1 2 4 2 1 221 आ जाएगा। अब हमारा ये क्या हो गया? 13 संख्याओं का योग आ गया। ये हमारा 13 संख्याओं का योग आ गया। 13 संख्याओं का योग है। ये 13 संख्याओं का योग है। कितना? 221 हमारा 13 संख्याओं का है। अब इनका औसत बताना है तो 13 से भाग कर देंगे, 13 से भाग करेंगे तो 13 एकम 13। अब यहाँ पर बच जाएगा हमारा 9, 13 एकम 13, और यहाँ बच जाएगा 9, तो 13 सत्ते 91। कितना आ जाएगा? 13 सत्ते 91। आंसर आ गया हमारा 17, जो आंसर डी होगा, जो आंसर डी होगा। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, दोबारा वीडियो बना देंगे। उम्मीद करते हैं यही वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। अगला देखते हैं, 6 संख्याओं का औसत। अब इसमें जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत दिया है 3.95। 3.95 6 संख्याओं का औसत दिया है। उनमें से 2 का औसत, उनमें से 2 संख्याओं का औसत है 3.4, जबकि अन्य 2 का औसत कितना दिया है? 3.85। अब क्या करेंगे? तो पहले हम 6 संख्याओं का निकाल लेते हैं। 6 संख्याओं का औसत योग निकालेंगे, तो योग निकालेंगे तो क्या होगा? संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत, तो 3.95। अब इनको गुणा कर लेंगे तो 6 पंजे 30, 9 छंग 54, 54 का 4 और 4 3 7, 6 3 18, 18 5 22, 1 23 आ जाएगा 23.70। कितना आ जाएगा दोस्तों? 23.70 आ जाएगा। अब हम 2 संख्याओं का औसत निकालेंगे, 2 संख्याओं का योग। तो 2 संख्या अन्य है जो कितनी है? 3.4। जो अन्य 2 संख्याएं हैं उनका कितना है? 3.4। अब इसको गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, 6 हो गया।
ये हो गया दो संख्याओं का औसत। फिर अगली अन्य दो संख्याओं का औसत, फिर संख्या गुणे औसत हो जाएगा 3.85। इनका करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17, फिर 3 दूनी 6, 1 7, 6 1 7, ये आ जाएंगी हमारी। अब हम ये 4 संख्याएं हैं, ये हमारी 4 संख्याएं हैं, ये हमारी 6 संख्याएं हैं। तो 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत हमारा 23.70। अब 4 संख्याओं का औसत है तो इसको हम जोड़ लेंगे यहाँ पर। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेते हैं, 0, 8 7 15 आ जाएगा, 15 के 5 6 7 12, 1 13, 14 आ जाएगा, इसमें 14 आ जाएगा। अब इस 14 को इसमें से घटा लेंगे, 14.50 को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 20.13, 13 में से 4 चले गए, यहाँ आ जाएगा 9, 13 में से 4 चले गए, यहाँ पर आ गया 9। अब दोस्तों शेष दो संख्याओं का औसत बताना है, तो ये हमारा आ गया दो संख्याओं का योग है। अब इसी को 2 से भाग कर देंगे, इसी को 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 बच गया, जब 1 बच गया दशमलव लगाएंगे, 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4.60 आंसर। 4.6 कहो या 60 को, आंसर हमारा सी आ जाएगा। और कौन सा आएगा दोस्तों, सी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लग रही होगी। आगे देखते हैं। ये देखिए बहुत खतरनाक आ गया, लग रहा होगा खतरनाक, मगर चुटकियों में बताएंगे कैसे होगा। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला देखते हैं कैसा होता है। तो फार्मूला हमारा हो जाता है n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट चालू हो जाता है 2n प्लस 1 ब्रैकेट बटे 2, ये फार्मूला हो जाता है। अब इस फार्मूले को गोली मारो, हम जो बताते हैं वैसे करना है, इस फार्मूले से नहीं करना है, जैसा हम बताते हैं वैसे करना है। सबसे पहले देखेंगे हमारी संख्या कितनी दी है, तो 7 तक दी है, 7 तक दी है ना, 7 को हम नोट करेंगे। अब 7 को करेंगे गुणे करेंगे, अगली संख्या क्या करेंगे, 1 इसमें जोड़ देंगे, 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, फिर गुणे करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 7 और 8 15 हो जाएगा, 15 लिख लिए। बटे में हमको 6 लिखना है, बटे में हमको 6 लिखना है। अब देखिए यही फार्मूला हमारा ये बन गया। अब ये सीधी भाषा में लिख दिए हम, ये पहले 7 जो जितनी संख्या दी है वो लिख लिए, उसके बाद में 1 प्लस करके लिख लिए, 8 हो गया, फिर दोनों को जोड़ दिए, 15 हो गया, बट्टे में 6 कर दिए। सेम फार्मूला अगर इस पे रखेंगे तो यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा, तो 7 रखेंगे। अब इससे गुणा करेंगे तो 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 लिखेंगे और n के जगह पर क्या लिखेंगे 7 प्लस 1, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 करेंगे, गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा, सेम टू सेम आ गया। तो फार्मूला याद रखना है या नहीं रखना है आपकी मर्जी है, जैसा हम बताएं वो अच्छा है या ये अच्छा है, दोनों तरीके बता दें, जो अच्छा लगे आपको करना है। अब इसको काट देंगे, तो सीधा बात, जब अगर काटना भी नहीं पता है आपको तो क्या करेंगे, सीधा इसका आधा कर दिए 3, इसका आधा कर दिए 4। अब इसको काटना पड़ेगा, तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 3 आ जाएगा, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा। अब इनको आपस में गुणा कर देना है, इनको आपस में क्या कर देना है, गुणा। देखिए अब इसको करते हैं हम गुणा, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, और 20 को अगर 7 से करते हैं तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 140 आ गया। अब 140 तो आ गया, ये हमारा आ गया है सभी संख्याओं का योग। इस फार्मूले से हमारा क्या निकलता है, योग निकल आता है, और योग निकल आएगा तो हम बट्टे में संख्या रख देंगे, आराम से औसत निकल आएगा। ये निकालना, इस फार्मूले से क्या निकालते हैं, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग निकालते हैं। अब हमारा योग आ गया है 140। अब हमारे पास संख्या कितनी है, 7, 7 से भाग कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 20। 7 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 20, जो आंसर हमारा आ जाएगा बी वाला। आगे देखते हैं। अब देखिए बहुत नहीं थोड़ा सा खतरनाक है, बहुत नहीं थोड़ा सा खतरनाक है। देखते हैं कैसे निकालना है। अब इस बार हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, इस बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला नहीं लिखेंगे, करते हैं।
तो कैसे निकलते हैं? अब इसमें 14 से दिया है, 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 है, 10 से दिया है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सभी का स्क्वायर करके निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। तो वही बात है, पहले हम लिखेंगे 16, अब 16 में एक जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा 17, और 17 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, 1 33, 33 बटे में कितना लिखेंगे? 6। अब अगर हमको काटना नहीं आता, हमको तो आता है, आपको अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे? इसको आधा कर देंगे, 3 बचेगा, और इसको आधा कर देंगे, 8 बचेगा। अब इससे काट लेंगे तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे और 11 का पहाड़ा 3 बार पढ़ देंगे तो 33 आ जाएगा। अब गुणा कर देंगे इसका, तो 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, 11 अट्ठे 88 और 17 से गुणा कर देंगे तो गुणा कर देंगे 8 सत्ते 56 का 6, 8 सत्ते 56 का 6, और फिर 8 सत्ते 56 और 56 और 5 कितना हो गया? 56 5 61, 56 5 61 हो गया, 61 56 5 8 सत्ते 56, 56 के 6 हासिल आ गए 5, 8 सत्ते 56 और 56 5 61, 61 हो गया। फिर 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8 कर देंगे, 6 9 8 6 14, 8 6 14। ये दोस्तों हमारा आ गया योग, ये हमारा आ गया योग। अब ये योग जो आया है वो कितना आया है? 1 से 16 तक। कितना है दोस्तों? 1 से 16 तक आ गया है। ये 1 से 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसे ऐसे कर करके 16 स्क्वायर तक जाना है। 16 तक का हमारा योग निकला है। अगर हम योग यहाँ तक निकाल लिए हैं तो इससे पहले हमारा क्या होगा? 9, तो 9 तक हम अलग निकाल लेते हैं। अब 9 के निकालने के लिए 9 गुणे 10, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19 और बटे में 6। अब इसको आधा कर दिए 3, इसको आधा कर दिए 5, अब 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, अब 5 3 15 और 15 गुणे 19, 15 गुणे 19 आ जाएगा हमारा 285, 15 गुणे 19 आ जाएगा हमारा 285। अब 285 हम इसमें माइनस कर देंगे, किसमें? 1496 में 285 माइनस कर देंगे, 285 माइनस कर दिए। अब यहाँ बच गया 1 हमारा, और 1 बच गया, यहाँ पर भी बचा हमारा 1, यहाँ पर बच गया 2, और ये 12 11 आंसर आ गया। 12 11 हमारा अब आया है 10 से 16 तक का योग। ये जो आंसर आया हमारा, ये 10 से 16 तक का, यहाँ से 10 से 16 तक का आ गया योग। अब इनकी संख्या पता करनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। अब क्या करेंगे? 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे तो 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 अगर चला गया तो यहाँ 12 है तो 7 5 12, यहाँ पर 5 हो जाएगा तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 हो गया, 7 सत्ते 49, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा 7 सत्ते 49, 3 2 बचा। अब यहाँ पर हो गया 21 तो 7 त्रिक 21। आंसर कितना आ गया दोस्तों? 173। आंसर कितना है? 173, जो आंसर हमारा ए वाला है। ये थोड़ा बड़ा था, अगर आप करेंगे तो जल्दी लग जाएगा, हमें समझाना पड़ता है इसलिए देर लगा।